हर हर महादेव। नमः चंडिकायै। आप सबका स्वागत है नीति शतकम की श्रृंखला में। आज हम नीति शतकम के जो है दूसरे वीडियो में हैं और इस वीडियो में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। जैसा कि कल आपने देखा कि हमने मूर्ख पद्धति के पहले श्लोक का अध्ययन किया था। बोद्धारो मत्सर्गग्रस्ताः प्रभवा स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। आज हम उसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे के श्लोक में नित्य शतकम मूर्ख पद्धति के दूसरे श्लोक में आचार्य राजा भर्तृहरि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो होता है वह कष्टकर होता है। कहते हैं अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नरंजयते। जो अज्ञानी है उसे आप अपनी बात को जो है अच्छे से समझा सकते हैं, मतलब सुखपूर्वक जो है समझा सकते हैं, क्योंकि वह जो है अज्ञानी है, उसे उस विषय का जो है ज्ञान नहीं है। आप जो भी उसको बता देंगे वह उसको स्वीकार कर लेगा। आपने कहा कि हाथी उड़ती है तो वह कहेगा हाँ हाथी उड़ती है, क्योंकि वह अज्ञानी है। तो आप जो भी कहेंगे वह उसे मान जाएगा, क्योंकि उस विषय में उसको कोई जानकारी नहीं है। जो भी आप देंगे वह उसे सहर्ष जो है स्वीकार कर लेगा। और जो ज्ञानी है, जो है ज्ञानी है, उसको कहते हैं कि उसको समझाना और अच्छी और सरल है। हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि ज्ञानी जो है बोद्धारो मत्सर्गग्रस्ता है, कि ज्ञानियों में विद्वानों में ईर्ष्या होती है, वे आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में इस श्लोक में राजा भर्तृहरि कहते हैं कि अज्ञः सुखमाराध्य, जो अज्ञानी है उनको जो है सुखपूर्वक अपनी बात जो है समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। और सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, यदि वह आपकी बात सुनते हैं तो आप उनको जो है और सरल तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि वह उस विषय में पहले से ही जानते हैं और आपकी बात को जो है थोड़ा सा ही जान के वे उसे अच्छे से समझ जाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। उनको ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि वे उस विषय में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। फिर कहते हैं सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, कि जो विशेषज्ञ हैं उनको आप और भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, जो अज्ञानी है उनको आप सुखपूर्वक समझा सकते हैं। आप जो भी कहेंगे वे उसे स्वीकार कर लेंगे। और जो विशेषज्ञ हैं वे उसको जो है अज्ञानी से भी अच्छा समझ जाएंगे, अज्ञानी से भी जल्दी समझ जाएंगे। आप उनको जो है और जल्दी समझा सकते हैं। और ज्ञान लवदुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति, कहते हैं लेकिन जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध हैं, जिनके पास न तो वह अज्ञानी की कोटि में आते हैं और न ज्ञानी की कोटि में आते हैं, ना अज्ञ अपने आप को मानना चाहते हैं और विशेषज्ञ हैं नहीं, अज्ञ मानना ही नहीं चाहते हैं अपने आप को और विशेषज्ञ वे हैं नहीं, तो आप उनको अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान लव दुर्विदग्ध हैं। ज्ञान लवलेश, ज्ञान के थोड़े से ज्ञान को ले करके वे जो है इतराने वाले हैं, उनको आप नहीं समझा सकते हैं। जैसे आपने एक सी अज्ञानी को कह दिया कि हाथी उड़ता है, तो वह तो उस विषय में जानता नहीं है कि हाथी क्या है कैसे है, तो वह आपकी बात को मूर्ख जो है वह आपकी बात को हाँ मान लेगा कि हाँ हाथी उड़ता है। और जो ज्ञानी है उसे आप बताएंगे कि हाँ हाथी के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, एक सूंड होती है, हाथी ऐसे होता है, तो विशेषज्ञ और जल्दी समझ जाएगा हाँ भैया हमने हाथी देखी है, हम हाथी के बारे में सब जानते हैं, उसको जो है और जल्दी समझा सकते हैं आप। लेकिन जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है उसको आप नहीं समझा सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं हाथी के 4 पैर होते हैं, तो वो कहेगा नहीं, उसको ज्ञान नहीं है अच्छे से हाथी के विषय में, ना तो अपने आप को अज्ञ मान रहा है और न विशेषज्ञ है हाथी के विषय में जानने में, तो कहेगा नहीं हमने तो उसके आगे भी एक पैर जैसा लटकता हुआ देखा है, तो उसको आप नहीं समझा सकते हैं। जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध हैं, आप अपने इधर उधर भी जो है समाज में भी देखते होंगे, कहीं 4-5 लोग बैठे हों, उसमें आप भी हों, तो आप अपनी किसी बात को जो है बताएं, और जो अज्ञानी होगा उस सभा में, आपके 4-5 लोगों की सभा में जो अज्ञानी होगा
वे केवल आपकी बात सुनेगा और जान जाएगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वह सब सही कह रहे हैं। और जो ज्ञानी होगा वह भी अच्छे समझ जाएगा, क्योंकि वह उस विषय का पहले से ही जानकार है, तो वह उसको और अच्छे से जान जाएगा। लेकिन जो सभा में ज्ञान लव दुर्विदग्ध होगा वो आपकी बात पे टोकेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो ऐसे होता है, उसको मतलब पता नहीं है, लेकिन वह जो है कहेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, हम जानते हैं ऐसे होता है। वह जानता कुछ नहीं है, उसके अंदर एक कमी है कि वह अपने आप को अज्ञानी मानना नहीं चाहता है, और वह ज्ञानी है नहीं, वह है ज्ञान लव दुर्विदग्ध, ज्ञान के थोड़े से लवलेश को लेकर के फूलने वाला है वो, तो उसको आप नहीं समझा सकते हैं। कहते हैं कि मनुष्य की तो बात जाने दो, ब्रह्मा भी नरम नरंजति, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, ऐसे ज्ञान लव दुर्विदग्ध को, एक सिर हम लोगों के पास क्या है, एक सिर है, एक खोपड़ी है, एक मन है, तो एक खोपड़ी, एक बुद्धि, एक मन से हम उसको कैसे समझाएं उसको, तो ब्रह्मा पे तम नरम नरंजयति, ब्रह्मा पे नरम नरंजयति, उसको तो जो है ब्रह्मा जो है चार चार सिर लेके, चार चार बुद्धि लेके उसको समझाएंगे तो भी वो नहीं समझेगा, उसको नहीं समझा पाएंगे। ब्रह्मा भी तम नरम नरंजयति, उसके हृदय को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं अपनी बात बता करके, क्योंकि वह जो है ज्ञान लव दुर्विदग्ध है। इसलिए इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको ज्ञान लव दुर्विदग्ध नहीं होना चाहिए। जिस विषय में हमको जानकारी ना हो, यदि उसमें कोई बताए तो उसको हमको सहर्ष जो है स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ यह ऐसे ही होता होगा, हमें इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्ध इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हमको ज्ञान लव दुर्विदग्ध नहीं बनना है। हमको या तो अज्ञानी बन के उसकी बात को मान लेना है, हाँ भैया हमको इस बारे में जानकारी नहीं है, आप जो कह रहे हैं वह सही है, और या तो फिर उस बात के विशेषज्ञ हो आप कि उसका खंडन कर दो कि नहीं नहीं आपके पास अच्छी जानकारी नहीं है, अच्छी जानकारी यह है। तो या तो अज्ञानी बन के उसकी बात को स्वीकार कर लो, या ज्ञानी बन के जो है उनकी बात को जो है उसको समझा दो, या उसकी बात को आप अच्छे से समझ जाओ। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्ध मत बनो, क्योंकि ज्ञान लव दुर्विदग्ध जो होता है वह मूर्ख की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको ज्ञान लव दुर्विदग्ध नहीं बनना है। ठीक है, इस श्लोक से हमें यह जो है शिक्षा मिलती है। एक श्लोक और इस पद्धति का देखते हैं आगे, यह है मूर्ख पद्धति का तीसरा श्लोक। कहते हैं इसमें कि मूर्ख व्यक्ति को जो है संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे इस पीछे वाले श्लोक में आपने देखा कि एक मूर्ख को, एक हठी व्यक्ति को, एक ज्ञान लव दुर्विदग्ध को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं, उसी प्रकार किसी मूर्ख को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, आप उसके हृदय को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कहते हैं प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त्र दृष्टांतरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचल दूर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। कहते हैं प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त्र दृष्टांतरात्, कहते हैं कि जो घड़ियाल होता है, जो घड़ियाल मतलब मगरमच्छ होता है, जल में रहने वाला मगरमच्छ जो होता है, मान लो उसके दांत में कोई रत्न फंस गया हो। इसमें राजा भर्तृहरि, इस श्लोक में राजा भर्तृहरि तीन चीजें असंभव असंभव बताएंगे, तीन चीजें ऐसी बताएंगे जो एकदम असंभव है, उसको कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कहेंगे मान लो आप इन तीनों असंभव कार्य को भी कर लो, मान लो कि आप इस तीनों असंभव कार्य को भी कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक मूर्ख के चित्त को जो है, एक मूर्ख के मन को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब मूर्ख के चित्त को प्रसन्न करना राजा भर्तृहरि के विचार में इन तीनों असंभव कार्यों से भी अधिक असंभव है, अधिक कठिन है। क्या क्या है उसको जानते हैं। कहते हैं प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकरवक्त दृष्टांतरात्, जो मकर होता है, मगरमच्छ जो होता है, कहीं से उसके दांत में एक रत्न फंस गया है। अब आप जो है उस रत्न को देखें और आप जाइए और मगरमच्छ का जो जबड़ा है जबड़ा है उसको फैला करके उस रत्न को निकाल लीजिए। ये कार्य असंभव है। मगरमच्छ के जबड़े को फैला करके कौन रत्न निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। इतना साहस कौन लाएगा? तो यह कार्य जो है लगभग असंभव है। लेकिन कहते हैं मान लो आप इसको कर ले रहे हैं। एक समय मान लीजिए, जैसे आप गणित में मैथ में मान लेते हैं कि यक्ष, इसका मान यक्ष है, वैसे ही मान लीजिए कि जो है आप इस कार्य को कर ले रहे हैं।
लेकिन फिर कहते हैं एक और काम है, कहते हैं समुद्रमपि संतरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम। जो समुद्र होता है, समुद्र बहुत विशाल होता है, उसको व्यक्ति तैर करके नहीं पार कर सकता है। लेकिन राजा भर्तृहरि कहते हैं ऐसा समुद्र प्रचुल दूर्मिमालाकुलम, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें, जो एकदम भयावह तूफान की तरह ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, ऐसे समुद्र को कोई व्यक्ति तैर करके इस पार से उस पार उसको जो है पार कर ले जाए। सामान्य समुद्र में पार करना व्यक्ति के लिए असंभव है, सामान्य समुद्र को थोड़ी कोई कर सकता है। लेकिन कहते हैं मान लो आप ऐसे एक समुद्र को जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जैसे कि विपत्ति काल या विनाश काल में उठती हैं, ऊंची ऊंची लहरें, तूफानी लहरें उठ रही हैं, और आप उस समुद्र को जो है तैर करके पार कर ले रहे हैं। यह कार्य भी असंभव है। जिस तरह घड़ियाल मगरमच्छ के मुख से रत्न निकालना संभव है, उसी प्रकार समुद्र को तैर करके पार करना भी असंभव है। लेकिन कहते हैं मान लो आप यह दोनों कार्य कर ले रहे हैं। अब फिर आगे कहते हैं एक काम और, कहते हैं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। कहते हैं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्। जो भुजंग होता है, सर्प होता है, कोपितम, सर्प तो वैसे भी क्रोधी स्वभाव का होता है, सर्प का स्वभाव जो है वो क्रोधी होता है। लेकिन कहते हैं कि सर्प भुजंग जो है वह कोपितम, वह गुस्सैला है। उसको किसी ने जो है परेशान करके उस सर्प को जो है क्रोधी कर दिया है, उसको जो है क्रोध दिला दिया है। ऐसे सर्प को आप शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, जैसे आप अपने सिर पर जो है फूल रखते हो, माला रखते हो, ऐसे ही शंकर भगवान की तरह उस जो है भुजंग को, उस क्रोधी कोपित भुजंग को आप ऐसे पुष्प की तरह जो है धारण कर लें। इतना साहस कोई कहाँ से लाएगा कि ये कोपित भुजंग को अपने सिर पर धारण करेगा। कहते हैं कि मान लो आप यह तीनों कार्य कर ले रहे हैं, घड़ियाल के मुख से रत्न निकाल ले रहे हैं, और जो है तैर करके समुद्र को पार कर ले रहे हैं। ऐसा समुद्र जिसमें ऊंची ऊंची भयावह लहरें उठ रही हैं, ऐसे समुद्र को आप पार कर ले रहे हैं। और भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। कहते हैं कि भुजंग को आप पुष्पों की तरह धारण कर ले रहे हैं। इन तीनों कार्य असंभव हैं। इसको आप मान लो कर ले रहे हो, लेकिन फिर भी आप जो है, जो मूर्ख जन है, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। लेकिन फिर भी आप इन तीनों संभव कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन एक मूर्ख, एक दुराग्रही, एक हठी व्यक्ति को, चित्त को आप जो है प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह आपकी बात को सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। आप जो तथ्य बताएंगे, आप अपनी बात किसी को बताएं, आप तथ्य सहित बताएं, यदि वह उस बात को, उस तथ्य को स्वीकार कर ले, तब तो आप जो है अपने कार्य में सफल होंगे, उसको समझाने में सफल होंगे। जब वह मानेगा ही नहीं, आपके तथ्यों को ही नहीं मानेगा, अपना ही ओटेगा, तो आप उसको कैसे समझा पाएंगे। तो कहते हैं यही तीनों कार्य असंभव हैं। इसको व्यक्ति कर ले, लेकिन एक हठी, एक दुराग्रही, एक मूर्ख के चित्त को जो है वह प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मानेगा ही नहीं। तो आपको और हमको ऐसा मूर्ख नहीं बनना है। जिस विषय में हमको जानकारी ना हो, उसमें यदि कोई भी हमको कोई बात बताए, ज्ञानी जन, हमसे श्रेष्ठ जन कुछ बात बताएं, तो हमको उसको साथ स्वीकार कर लेना है कि हाँ, यह बात जो है ऐसी ही है। आपको उनकी बात पे शंका हो तो आप पुस्तक आदि का अध्ययन करिए, या उनसे प्रमाण मांगिए, उनसे तथ्य मांगिए, लेकिन हठी मत बनिए, अपनी ही बात मत ओटिए। जब आपको उस बात में जानकारी ही नहीं है, तो आप उसकी जो है उनकी बात को क्यों काट रहे हैं। इसी प्रकार जो है हमको हठी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हठी जो है, यदि हम इस तरह का दुराग्रह करेंगे, हठ करेंगे, तो हम जो है मूर्ख पद्धति की कोटि में आएंगे, और हमको मूर्ख पद्धति की कोटि में नहीं आना है। इसलिए हमको इन सब चीज़ों से बचना है, हमको हठ नहीं करना है। जिस विषय में जानकारी नहीं है, उसमें जानकारी अर्जित करनी है। और यदि कोई हमसे श्रेष्ठ जन, विज्ञ जन हमको बताते हैं, तो उसको हमको स्वीकार कर लेना है।
उनसे हट नहीं करना है, उनसे दुराग्रह नहीं करनी है, उनसे बहस नहीं करना है। ठीक है, और एक श्लोक और लेते हैं एक श्लोक और लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, फिर व्यक्ति वीडियो देखना नहीं चाहता है, इसलिए छोटा ही वीडियो रहने देते हैं। लेकिन चलो एक श्लोक और लेते हैं, 3 श्लोक आज अध्ययन करेंगे। कल 2 श्लोक किया था, आज 3 श्लोक करते हैं। कल थोड़ा जीवन परिचय भी था, इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आज जो है एक श्लोक और लेते हैं, 3 श्लोक। कहते हैं जिस तरह इस श्लोक में 3 जो है असंभव कार्य बताए, उसी प्रकार आगे के श्लोक में भी, मतलब कि चौथे श्लोक में भी, यदि आप मंगलाचरण को लेंगे तो 5वें श्लोक, इस श्लोक में भी 3 कार्य जो है असंभव रहेंगे, और उसी प्रकार एक महाअसंभव काम रहेगा, मूर्ख के चित्त को प्रसन्न करना। कहते हैं लभेत सिकिताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टं मूर्खजनचित्तमाराधयेत्। कहते हैं लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। आप रेत ले लीजिए, जो नदी के किनारे रेत होती है, आप रेत को ले लीजिए और उसको यत्नतः पीडयन्, उसको जो है खूब यत्न लगा के उसको सरसों की तरह पेरिए, उसको जो है पेरिए, जिसे सरसों पेर के तेल निकाल लिया जाता है, तिल पेर के तेल निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। हो सकता है आप जो है रेत को पीस करके उससे भी तेल निकाल लें। अब रेत से तेल थोड़ी निकलता है, लेकिन कहते हैं मान लो आप रेत को पेर करके तेल निकाल ले रहे हैं। और पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, आप अपनी प्यास को जो है मृग तृष्णिका के जल से भी बुझा ले रहे हैं। मृग तृष्णिका क्या होता है, जब हम कभी यात्रा आदि करते हैं गाड़ी वाहन आदि से, तो जो हम आगे जब चलते हैं तो हमारे आगे सड़क पे कुछ दिखाई देता है जल जैसा, हमको ऐसा हमारी आंखें जो है ऐसा भ्रम होता है हमको हमारी आंखों से कि वहाँ जल है, लेकिन वहाँ जल होता नहीं है। तो उसी को कहते हैं मृग तृष्णिका, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तो कहते हैं कि पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, आप अपनी प्यास को उस मृग तृष्णिका के जल से भी बुझा लें। वहाँ जल है ही नहीं, क्या आपकी प्यास बुझेगी, लेकिन यह असंभव है। तो कहते हैं मान लो आप प्यास बुझा ले रहे हैं उस मृग तृष्णिका से। और कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत्, जो खरगोश है, खरगोश को सींग नहीं होती है, कहते हैं लेकिन मान लो आप जो है कभी चलते चलते कदाचिदपि पर्यटत् शशविषाणमासादयेत्, आप जो है कभी चलते चलते किसी खरगोश की भी सींग देख लें। खरगोश से सींग होती नहीं है तो कहाँ से दिखेगी, लेकिन कहते हैं कि इन 3 कार्यों में जो है, यह 3 कार्य हमने बताया, यह तीनों कार्य असंभव हैं। रेत से जो है तेल नहीं निकल सकता है, और जो है लभेत सिकतासु, जो रेत है उससे तेल नहीं निकल सकता है, और मृग तृष्णिका के जल से आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, और खरगोश की आप सींग नहीं देख सकते हैं। यह तीनों कार्य असंभव हैं, क्योंकि यह होते ही नहीं हैं, तो आप देखेंगे कहाँ से, करेंगे कहाँ से। कहते हैं मान लो, लेकिन यह भी आप कर लें, यह भी आप देख लें, कभी आप चलते चलते किसी खरगोश के सींग देख लें, कभी रेत को रगड़ के तेल निकाल लें, और कभी जो है मृग तृष्णिका को देख कर ही आपकी जो है प्यास जो है बुझ जाए, आप अपनी प्यास उसी जल से बुझा ले। यह तीनों कार्य आप मान लो कर लें, कर तो नहीं पाएंगे लेकिन मान लो कर लें, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्, लेकिन आप जो है एक हठी, दुराग्रही और मूर्ख के जो है चित्त को जो है प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यह तीनों कार्य तो असंभव थे, लेकिन मूर्ख के चित्त को जो है प्रसन्न करना यह महाअसंभव है, महाअसंभव है। इस असंभव को तो आप मान भी लें, तीनों असंभव को आप मान लें कि कर लेंगे, लेकिन जो मूर्ख है उसके चित्त को जो है आप प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह महाअसंभव है। ठीक है, तो हमको मूर्ख नहीं बनना, हठी नहीं बनना है, दुराग्रही नहीं बनना है। राजा
भर्तृहरि का हमको लगता है मूर्खों से बहुत पाला पड़ा था क्योंकि ऐसी ऐसी बातें खोज करके लिख रहे हैं कि मूर्ख को समझाना बहुत कठिन है। अनुभव है उनका जो कि हम लोगों के कार्य में आएगा, हम लोगों के लिए भी आवश्यक है ऐसी बातें जानना, क्योंकि समाज में हमको इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए ऐसे जो है वो हमको इन श्लोकों से पता लग जाएगा। ठीक है, आज के विषय को अब यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो फिर व्यक्ति देखना नहीं चाहता है, बड़ा वीडियो व्यक्ति देखना नहीं चाहता है, इसलिए जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के 3 श्लोक, आगे भी कल भी अब हम 3-4 श्लोक पर अपने जो है चिंतन व्यक्त करेंगे। आगे का है कि जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि आप किसी दुर्जन व्यक्ति को यदि चाहें कि हम उपदेश देकर, सदुपदेश सुनाकर उसको सदमार्ग पर ला लें, तो वह बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो दुर्जन है वह आपके सदुपदेश को सुनेगा नहीं, वह मानेगा नहीं उसको। तो उस सदुपदेश का जो है, उस सदुपदेश से आप किसी दुर्जन को जो है सदमार्ग पर नहीं ला सकते हैं। इस विषय में हम अगले जो है वीडियो में चर्चा करेंगे। इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, नमः चंडिकाय, श्री विष्णु में नमः।